हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मार्केट एनालिसिस के निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कल के मार्केट का मूव किस तरह से हो सकता है। आज जैसे निफ्टी हम लोग का देख सकते हैं कि ओपन हुआ है 24,539 में, हाई बनाया 24,857 में और लो बनाया 24,295 का, क्लोज किया 24,708। तो निफ्टी के चार्ट से ये पता चल रहा है कि मार्केट अब बुलिश डायरेक्शन की ओर हो चुका है। मार्केट में जो भी सेलर थे वो निकल चुके हैं। अब बायर धीरे-धीरे मार्केट को कैप्चर करता जा रहा है। यानी मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे अगर प्रीवियस डे का क्लोज अगर हम देखें, प्रीवियस डे के क्लोज से मार्केट अगर आप देखें प्रीवियस डे का क्लोज से मार्केट जो है वो आज का क्लोजिंग करीब 240 पॉइंट्स आज मार्केट ऊपर क्लोज किया है प्रीवियस डे के क्लोज से। और अ, आज का रेंज जो बनाया है वो 550 पॉइंट का आज का रेंज 550 560 पॉइंट का आज का रेंज आपका निफ्टी बनाया है। तो निफ्टी का चार्ट को अगर हम गौर से देखें तो हम ये देख पा रहे हैं, अगर हम आज के ट्रेड को अगर गौर से देखें तो आज हम देखेंगे कि मार्केट जैसे इनिशियल स्टेज में 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर डायरेक्शन में ओपन होने के साथ कुछ समय तक एक टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद ये नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव किया। नीचे की ओर आया, आने के साथ एक लो बनाया। लो आपका 292 24,294 के बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेकंड हाफ में वो मूव कर गया। तो इससे आपका यहाँ पे ये देख जानना ज़रूरी है कि कल के ट्रेड के लिए कौन-कौन सा लेवल आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो कल का ट्रेड के लिए आपका इम्पोर्टेंट लेवल कौन-कौन सा है, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 सपोर्ट लाइन आप देख पा रहे होंगे। एक 24,448, 24,448, 24,450 ये आपका एक सपोर्ट ज़ोन है और आपका एक सपोर्ट ज़ोन है 24,330 से लेके 24,198 ये एक आपका सपोर्ट ज़ोन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग सपोर्ट पे बाई कर लें और रेजिस्टेंस पे सेल कर लें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना कुछ मतलब होता है, अपना कुछ एक एक्जिस्टेंस होता है। तो हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम बाई और सेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के चल रहे हैं कि पहला हम लोग देखें कि हम लोग का सपोर्ट बनता है 24,450 और नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 24,230 से लेके 24,198। ये आपका 2 सपोर्ट ज़ोन है और आपका रेजिस्टेंस ज़ोन जो रहेगा, वो पहला रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा 25,500 20 सॉरी 24 25,000 500 20 और सेकंड आपका रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा वो 24,555 54,555 तो ये आपका रेजिस्टेंस ज़ोन रहने वाला है। लेकिन इस रेजिस्टेंस ज़ोन को आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। जो रेजिस्टेंस मैंने अभी कहा 24,520 और 24,555 ये रेजिस्टेंस ज़ोन को मार्केट ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर जा चुका है। तो हम लोग का अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन-सा रहेगा? हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 25,000 क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी राउंड फिगर में हम लोग का रेजिस्टेंस रहता है। तो हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन-सा रहेगा? 25,000 55 25,000 25,000 से लेके 25,055 ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा और हम लोग सपोर्ट देख चुके हैं कि हम लोग का सपोर्ट ज़ोन कौन रहेगा। ये हम लोग 5 मिनट के चार्ट में ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन कौन-कौन सा है। जैसे देखिए 24,875 यहाँ से जब ये 25,000 जैसे ही राउंड फिगर को 24,914 ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा 25,020 ये 25,000 से लेके 25,020 से लेके 25,070 25,060 ये आपका एक रेजिस्टेंस ज़ोन रहने वाला है। और सपोर्ट ज़ोन आपको बता चुके हैं कि सपोर्ट ज़ोन कौन-सा रहेगा, ठीक है? तो ये हम लोग 50 मिनट के चार्ट पे देख के कर रहे हैं। तो हम लोग आप अभी तक ने मार्केट एनालिसिस मैंने कुछ बताया और इसको आप देख समझ के कल आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि बहुत से लोगों का सवाल आता है और जिसको मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उस सवालों का जवाब दे दूं कि बहुत से लोगों का रहता है कि सर मेरा कैपिटल बहुत कम है, मैं 20,000, 30,000, 25,000, 10,000 के कैपिटल से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका इनिशियल कैपिटल कम है, तो आप इस माइंडसेट से इस मार्केट में आए कि यहाँ पे आके मुझे कुछ सीखना है, ना कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना है। प्रॉफिट आपका धीरे-धीरे आ जाएगा, बट आपका इनिशियल माइंडसेट यहाँ पे सीखने का होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आप बाई करते हैं कोई भी स्टॉक को और सेल करते हैं, अगर आप बाई सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो ट्रेडिंग हो गया, लेकिन इससे ऐसा तो नहीं है कि आप सीख जाइएगा। ट्रेडिंग जैसे देखिए बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडिंग जो है वो क्या होता है, जैसे डेली हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग इंट्राडे बोलते हैं, और उसको अगर हम कुछ समय के लिए होल्ड करके करें तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, और एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग तीन तरह से होता है। आप अगर रिस्क टेकिंग हाई है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क टेकिंग थोड़ा कम है तो आप स्विंग कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेदर आप इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में जाएं या एसआईपी कर लें। तो आप ये 3 एवेन्यू है आपका यहाँ पे करने का। अगर आप सीख के कर रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर लें। तो अगर आपका बहुत ही कम कैपिटल है, सपोज आपका कैपिटल 10-15 हज़ार रुपया है, तो देखिए 10-15 हज़ार से तो आप एफएनओ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए 10-15 हज़ार से फ्यूचर आप बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका लॉट साइज बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा है, जिसके चलते उसमें आपको अमाउंट ज्यादा लगेगा। तो उस छोटे कैपिटल से आप फ्यूचर में बाई नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर को आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप ऑप्शंस को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होता है और कैपिटल वहां ज्यादा लगता है। कैपिटल ज्यादा लगने से अगर आपका इनिशियल कैपिटल कम है तो फिर आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां सेल नहीं कर सकते हैं। तो आपका कंडीशन क्या निकल के आता है कि आप फ्यूचर ना बाई कर सकते हैं, ना फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं, ना ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचा? तो फिर आपके पास यही उपाय बचता है कि आप ऑप्शन बाई करेंगे। लेकिन अभी जो सेबी का नया रूल्स आया है, कुछ गाइडलाइंस चेंज हुआ है, जिसमें आपका क्या कि लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज को सेबी ने बढ़ा दिया है। लॉट साइज के बढ़ जाने से आपका जो एटीएम का चार्जेस है वो ज्यादा लगता है, जिसके चलते आपको क्या करना होगा? अब एक ज़्यादा चार्जेस है तो आपका कैपिटल, इनिशियल कैपिटल 10-20 हज़ार है, 10-15 हज़ार रुपया है। तो अगर 10-15 हज़ार रुपया आपके पास है तो आप एटीएम में उसको खरीद नहीं पाइएगा, फिर आपको ओटीएम में जाना पड़ेगा। और जब आप ओटीएम में जाते हैं, और ओटीएम में जाने के लिए भी क्या किया, आपको दूर का ओटीएम लेना पड़ेगा। दूर के ओटीएम में जब आप ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शनल में चला भी गया, लेकिन कुछ समय के लिए मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गया, तो फिर आपका प्रॉफिट जो जनरेट होना चाहिए वो आएगा नहीं। ठीक है, तो फिर आपका जो ब्रोकर चार्जेस है, एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस है, वो सब में आपका पैसा चला जाएगा। तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप दूर का ओटीएम बाई करते हैं तो उसमें ऐसे भी प्रोबेबिलिटी आपका कम हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी है, और सेलिंग में आपका क्या है, 66% प्रोबेबिलिटी, 67, 66, 67% प्रोबेबिलिटी है आपका। तो सेलिंग में आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाइंग में प्रोबेबिलिटी कम है, और उस प्रोबेबिलिटी कम में भी आप दूर का ओटीएम बाई कर रहे हैं, और वहां जाके फिर आप उसको ट्रेड कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो वैसा इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। फिर आपका चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज लगता है, एसटीटी है, बहुत से चार्जेस इसमें लग जाते हैं। तो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो फिर आपको देखिएगा कि प्रॉफिट आप उस हिसाब से जनरेट नहीं कर पाए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में जब भी आइए, तो आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए। स्टॉक में ट्रेड का प्लान कीजिए। आपका इनिशियल कैपिटल 10,000, 15,000, 20,000 अगर है, और अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, और आप 1:2, 1:3 में आप प्लान कर लें कि हाँ, मेरा इतना प्रॉफिट होगा और हम इस ट्रेड से फिर एग्जिट कर जाएंगे। तो फिर आप स्टॉक मार्केट को समझ पाइएगा। पहले तो आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और इसको समझने में आपको 1-1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा। 1-1.5 साल का टाइम देने के बाद आप ये जान पाइएगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, स्टॉक का मूवमेंट कैसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक क्या है। तो ये सब को आपको पहले जानना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली एफएनओ में उतर जाते हैं, तो फिर आप यहाँ सर्वाइवल फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। आप अपना मनी लूज़ कर दीजिएगा।
और फिर आप स्टॉक मार्केट से फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए, अभी भी सेबी का नया-नया सेबी अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में भी बताया जा रहा है, सेबी अभी बोल भी रहा है कि यहाँ पे ओनली 93% ट्रेडर जो है वो एफ-एन-ओ में प्रॉफिटेबल है, बाकी सब लॉस करते हैं और जो प्रॉफिट भी करते हैं, वो इतना कम प्रॉफिट करते हैं कि वो उनका प्रॉफिट जो है ईयरली ₹3500 होता है और मैक्सिमम उसका चार्जेस में ही निकल जाता है। तो जिसके चलते अभी सेबी ने कुछ रूल्स गाइडलाइंस को चेंज किया, जिससे कि स्मॉल रिटेल ट्रेडर को ये लॉस नहीं हो। तो आप जब भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इनिशियल स्टेज में आप स्टॉक में ट्रेड करें और आपका लॉस 1% से लेके 3% तक में रखें। उससे ज़्यादा इंट्राडे में आप लॉस ना मतलब स्टॉप लॉस ना रखें और स्टॉप लॉस को तो ज़रूर रखिए। स्टॉप लॉस छोड़ के आप ट्रेड ना लें। तो आप ये जान गए कि आपको अगर लॉन्गर पीरियड तक रहना है, तो धीरे-धीरे करके स्टॉक से ट्रेड करना शुरू करना होगा और आप कुछ लॉन्गर टाइम तक अगर रह सकते हैं, तो अ, इस मार्केट को आप समझ पाइएगा, जान पाइएगा और समझ जान के फिर अच्छे से ट्रेड कर पाइएगा। देखिए, इसके लिए क्या है, इसको आपको समझने, जानने के लिए मेरे कुछ लर्निंग वीडियोज़ हैं, तो आप उनको उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत से स्ट्रैटेजीज़ को बताया है, कैंडलस्टिक को बताया है, माइंडसेट का वीडियोज़ कुछ है, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अ, इन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका? देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। हम लोग स्टार्ट करना चाहिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास ₹20,000 है, ₹10,000 है, तो सबसे पहले एक आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि डीमैट अकाउंट खोलिएगा और यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारा ब्रोकर है और आप बहुत सारे ब्रोकर में से कोई भी ब्रोकर से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे मैं अभी धन में ट्रेड करता हूँ और मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर चाहें तो आप उस लिंक से, अगर आप प्रेफ़र करें तो उस लिंक से आप अपना अकाउंट खोल के उससे भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरह का आप ट्रेड करना चाहते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा हैं, तो रिस्क टेकिंग अगर ज़्यादा है तो आप बोलिएगा कि मैं इंट्राडे ट्रेड करूँगा। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप ट्रेड को लंबा होल्ड करना चाहते हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में आपको ये जानना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। ये आप कैसे जानिएगा? ये धीरे-धीरे ट्रेड करते-करते आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, कहाँ पे आपका कम्फर्ट लेवल कौन-सा आपका ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आपके पास इनिशियल स्टेज में कम पैसा है और उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? अब आप 10-20 हज़ार का कैपिटल लेके आ रहे हैं और उसको सोचिएगा कि हम 10-20 लाख बना दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन भी रियल होना चाहिए। आप एक आप एक्सपेक्टेशन इस तरह से मत बना लीजिए कि वो फिर वो अचीवेबल ना हो। क्योंकि कम पैसे से कम प्रॉफ़िट होगा और कम प्रॉफ़िट से होते-होते जब आपका होते-होते जब आप माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जब आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा, आप चीज़ों को सीख जाइएगा, चार्ट का एनालिसिस आप जान जाइएगा, चार्ट को देख के आपको समझ में आने लगेगा, तो फिर आप धीरे-धीरे इसमें कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के आप प्रॉफ़िट भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, माइंडसेट और साइकोलॉजी को ठीक करना है। आप माइंडसेट साइकोलॉजी को खराब मत कीजिए। ये नहीं कि आप आ गए और पैसा लेके और हीरो एंड ज़ीरो वाला ट्रेड ले लिए और इनिशियल स्टेज में आप पैसा लगा दिए और 10,000 लगा दिए, 20,000 करके निकलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट साइकोलॉजी दोनों खराब होगा। तो आप बड़े अमाउंट से फिर ट्रेड नहीं कर पाइएगा। फिर मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा और लंबे समय तक नहीं रह पाइएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी को सही करना है। एक रियल और एक एक्सपेक्टेड जो भी आपका रियल बनता है, वो प्रॉफ़िट का आप यहाँ पे आशा रखें। 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे प्रॉफ़िट का आशा रखें। डबल, ट्रिपल और वो उस तरह का कि 10 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, उस तरह का आप एक्सपेक्टेशन लेके उस तरह के माइंडसेट से ट्रेड नहीं करें। ये होता है, डबल भी होता है, लेकिन वो कब होता है? मतलब बहुत रेयर कुछ-कुछ ट्रेड में ही ये डबल और ट्रिपल आपका अमाउंट का मिलता है। वो धीरे-धीरे आप सीख जाइएगा। जब आप साइकोलॉजी और माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, तो वो भी आप प्रॉफ़िट जनरेट करने लगेगा। मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। मार्केट के अंदर आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए और प्रैक्टिकल रहिए। छोटे अमाउंट से क्यों है, बहुत लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट भी होगा, बट छोटे अमाउंट से क्या होगा ना, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपका लर्निंग होगा कि आप कैसे ट्रेड करें, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं,
किस तरह के ट्रेडर हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। और मार्केट को आप समझ पाइएगा, मार्केट के चैलेंजेस को आप समझ पाइएगा, मार्केट में अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी को आप डेवलप कर पाइएगा। छोटे अमाउंट से सीखने में आपका अप्रोच राइट अप्रोच से आप ट्रेड कर पाइएगा। अगर आप राइट अप्रोच क्या होता है? राइट अप्रोच होता है कि देखिए आप ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेड रूल से आप ट्रेड करें, तो अपना अपने रूल पे स्टिक रहें। ये ट्रेडिंग में आपका राइट अप्रोच होता है। जैसे बिगिनर्स लोग क्या करते हैं? बिगिनर्स लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास ना कोई ट्रेड प्लान रहता है। प्रॉपर ट्रेड प्लान से वो ट्रेड नहीं करते हैं, वो इमोशंस में ट्रेड कर देते हैं। ठीक है? वो ग्रीडी बन जाते हैं। जब मार्केट कहीं डायरेक्शनल मूव कर रहा है तो ग्रीडी बन जाते हैं। तुरंत वहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लिया तो फिर उनका पैसा चला जाता है। दूसरा उनका माइंडसेट और साइकोलॉजी पे वो लोग काम नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। जैसे लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मेकअप करने में बार-बार ट्रेड लेते हैं और जितने बार ट्रेड लेते हैं फिर वो मार्केट उसका डायरेक्शन फ़ेवर में नहीं आता है, क्योंकि वो वहाँ पे अपना वो रूल ब्रेक कर देते हैं। वहाँ पे उनको लालच आ जाता है कि नहीं, मार्केट में जो मेरा पैसा चला गया उसको मुझे रिवर्स लेना है, और फिर उस जगह पे वो ओवर ट्रेड कर देते हैं। ओवर ट्रेड में उनका लॉस होता ही होता है, प्लस ब्रोकरेज और चार्जेस भी लग जाते हैं। तो इससे उनका पैसा और ज़्यादा लॉस में चला जाता है। तीस और आपका है कि चौथा वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। बहुत से ट्रेडर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। मार्केट में कभी-कभी सडन मूव आता है, तो सडन मूव आने से एक बड़ा स्पाइक बना देने से आपका फिर क्या होगा? आप अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आप बच जाइएगा, लेकिन अगर सडन मूव आ गया और मार्केट डायरेक्शनल मूव उल्टे डायरेक्शन में चला गया, तो फिर तो आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट एक निकल जाएगा। तो हमेशा एक स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा एक स्टॉप लॉस यूज़ करें। स्टॉप लॉस को लगा के अपना काम करें। दूसरा है कि आप बहुत से आपका 5वां है कि आप बहुत से ट्रेडर जो हैं, वो हाफ नॉलेज से आपका यहाँ पे आते हैं और अपना नॉलेज नहीं उतना बढ़ाते हैं और इसको नॉलेज को बढ़ाने का इच्छा भी नहीं होता है उनको, और हाफ नॉलेज से यहाँ पे ट्रेड करते हैं जिससे उनको लॉस होने लगता है। तो देखिए बिगिनर्स का जैसे मैंने 5 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट है ट्रेड प्लान उनका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, उनका माइंडसेट प्रॉपर नहीं होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और हाफ नॉलेज से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। पहला और आपका एक और चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे कंटीन्यूअस लर्निंग आपका होना चाहिए। अगर आप कंटीन्यूअस लर्निंग फेज़ में रहते हैं, चूँकि मार्केट हमेशा रिवॉल्व हो रहा है। पहले जैसा मार्केट नहीं रहा, मार्केट अब रिवॉल्व हो रहा है, नया-नया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए-नए चीज़ें अब मार्केट में आ रही हैं, जिसको हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे पिछले लर्निंग वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक स्मूथ बना सकते हैं। तो आप मेरे पिछले लर्निंग वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से नॉलेज लेने का कोशिश कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत से स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक को बताया है। उससे आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्वांटिटी अगर आपके जैसे-जैसे आपका स्किल बढ़ेगा, वैसे-वैसे आप क्वांटिटी आपका बढ़ जाएगा, और अब क्वांटिटी बढ़ेगा तो फिर आप ईज़िली प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा आपका। आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि पैसा आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। आप जितना कम पैसा लूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होंगे। ट्रेडिंग का ये मतलब अटमोस्ट मतलब नियम है कि आपका पैसा यहाँ पे लूज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम पैसा आप लूज़ करें। तो आज का वीडियो मैंने मार्केट एनालिसिस के बारे में जाना और ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।